भाई आज दोपहर है 2:45 पे जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसारन घाटी एक टूरिस्ट प्लेस है और टोली में लोग बैठे। कोई घुड़सवारी कर रहा, कोई रेस्टोरेंट में सारा का अपना खाना पीना कर रहा, कोई बड़का के साथ घुमाई फिराई कर रहा। एक टोली थी घुड़सवारा की, उसको कुछ अज्ञात लोगों ने घेरा और घेर कर उनका नाम बूझने लग गए। थोड़ी बार में बेरा पटा कि कुछ लोग उस साइड भी लोगों से रोक रोक कर नाम पूछ रहे हैं। नाम पूछा गया, अगर द्विवेदी है, शर्मा है, तो उत्तय शर्मा गोली मार के उत्तय ऑन स्पॉट मौत दे दी गई। गोली चालती अफरा तफरी माच की पूरा रिसोर्ट में, इस टूरिस्ट रिसोर्ट में 2-2.5 आदमी बताए जा रहे हैं। और गेट जो लकड़न का था इस टूरिस्ट रिसोर्ट का, उस गेट में अगर लोग ऊपर तड़ी एक दूसरे का जड़ लागे आए तो माच की बड़का की आवाज आने लगी, गैलते पापा 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 पापा। किसी का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हो कह रहा है पटापट की आवाज हो। बाद में चौगड़ दूते हैं, थोड़ी थोड़ी बात इकट्ठी हो गई तो बेरा पाटक आतंकवादियों ने हमला कर दिया। फिर दिमाग में न्यूज़ है का ये नाम क्यों बूझ गए थे। नाम बूझ के वह न्यू बेरा पाड़ी थे कि भाइयों हिंदू से मुसलमान से, मुसलमान से तो छोड़ दिया गया, हिंदू हुआ तो गोली मार दी। तो जो लोग गुट में थे, इकट्ठे चल रहे थे, उनमें एक एक दौरा न्यू बुझी दे थारा नाम के है। और उन न्यू बेरा पाटा यो मुसलमान कोन्या तो उत्तर गोली मार दी। तो ग्रुप में जो लोग बच गए, जिनका नंबर आना था, जिन तरह बुझा जाना था तेरा नाम की है, उनने थोड़ा दिमाग लगाया, कुछ मुसलमान नाम उनने बताया। तो आतंकवादियों ने शक होया कि नाम तो मुसलमान बता रहे लेकिन मुसलमान हो नहीं सकता। तो बोले तेरी पैंट तार, पैंट तरवाई और पैंट तरवा कर सुनिश्चित कराया गया कि यो मुसलमान शेख या नहीं से, कट है या नहीं है। मुसलमान नहीं पाया, उसके माथे में गोली मार दी। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरण लाग रही हैं, तरण लत्ते को ना लोगों के शरीर के ऊपर पूरा सर खंडा पड़ा है, छोटे छोटे बालक रोने लग रहे हैं। वीडियो डाल रहे थे सुबह तक लोग एक दूसरे के साथ हंसी खिलखिलाते हुए, और थोड़ी देर में सर पाड़ दिया, गोली मार दी, मौत के घाट उतार दिए। 2019 में पुलवामा में 40 सैनिक मारे शहीद करे थे आतंकवादियों ने। उसके बाद का सबसे फिर बड़ा हमला है। बीच में छिटपुट घटनाएं होती रही, हमारे बहादुर सैनिक जान गंवा दी। और ईब देखो, टूरिस्ट, बाहर के टूरिस्ट भी मारे गए हैं, यूएई के, नेपाल के। और इस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे हैं और अमेरिका का उपराष्ट्रपति अपनी घराड़ी बड़का लेकर घूमने आ रहा है, वो जापान में घूमने लग रहा था। पहले बताई प्रशासन ने कि एक आदमी की मौत हुई है, धीरे धीरे घायलों की संख्या भी बढ़ती गई, फिर मृतकों की संख्या भी बढ़ती गई। ईब थोड़ी बार पहले की खबर के अपडेट के अनुसार 27 आदमी मारे जा चुके हैं। हरियाणा का लेफ्टिनेंट विजय नरवाल भी मृतकों की श्रेणी में है। घराड़ी ने बोली मेरा घराड़ा मार दिया तो मन ही मार दिया, मारा के काम रहा के। बोले ना, तना ना मारा, तुम उस दिन जाके बता दिए कि हमने यो काम कराया। मतलब क्यों है भाई, मतलब यो अगर हिंदू कश्मीर में जावेगा तो मारा जाएगा। कान के ऊपर गांठ बांध लो, सारे हिंदुओं तक सीधी आतंकवादियों की चुनौती है। दुनिया का सबसे बड़ा देश है हिंदुओं का भारत, एकमात्र देश है। हिंदुओं के देश में वैसे तो सब धर्मों को बोला जाता है, हिंदू बहुमत में है, बहुसंख्यक में है। इस देश में हिंदुओं का नाम बूझ कर गोली मारी जा रही है, मौत के घाट उतारा जा रहा है, उनका सर खंडाया जा रहा है, उनकी पैंट तरवा कर चेक कराया जा रहा है कि वो हिंदू और हिंदू होती है, गोली भटकाई जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में ख़त्म करके कल उल्टे आ जाएंगे, शायद आज सुबह तक वापस आ ले। सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी, कॉर्डन ऑफ करने लग गया। जम्मू कश्मीर में पूछ लिए गृह मंत्री अमित शाह। कल CCS की मीटिंग है। CCS बोले तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी डाल का कोई भी इंसिडेंट हो तो यह मीटिंग बैठा रहे। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी मीटिंग चल रही है। श्रीनगर में जब पूछ लिए घटना का सारा ब्यौरा ले रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और सबके साथ सभी एजेंसियों के साथ मीटिंग चल रही है। आतंकवादियों ने न्यूट्रलाइज करने की पूरी प्रक्रिया सेना की तरफ से भी, चुनाव कोफ्स का भी ट्वीट आ गया था, उन्होंने कार्रवाई पूरी कर रखी। कट्ठे मरे हैं तो हा हुलड़ माच गया। बीच में गण लो 2019 के बाद इससे भी ज़्यादा संख्या मानस मर भी गए, शहीद भी कर दिए गए हमारे वीर योद्धा। स्पेशली न्यू ला गया कि यो उत्तर भारत का है, दक्षिण भारत का, यानी कि JNK का यो नेटिव को न्यू पहचान करके आतंकवादियों ने गोली मारी और मौत के घाट उतार दिया। 90 के दशक में तुमने देखा कि डालते कश्मीरी हिंदू चुन चुन कर मारे गए और उन्हें पलायन करना पड़ा। कोठी खड़ी है आज को दिन भी, बड़ी बड़ी आलीशान कोठी। क्यों भाई? हिंदू कश्मीरी पंडित होया करते, व्यापारी होया करते, बड़ा उन पर पूंजी थी, कभी थी चलते आ रहा था, वह कई पीढ़ी उनके व्यापार कराया करती। और कितनी महंगी महंगी चीज़ हो कश्मीर में तुमने बेरा है, उसका रेट मैदानी इलाका में और दूसरी दुनिया के इलाका में कितना महंगा है। जाड़ा लाग गया पड़ा है, ढिमक लाग रही है कड़ियाँ गए। कदे जाने का मौका मिला तो जाके देखियो, महल के महल जर्जर हुए पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वापस लौटने की हिम्मत ना बनी। मारा करते, एक ना मार देते हिंदू तो फिर भाजन में कसर ना छोड़े का कर पाड़ देंगे हमने की। ये दिलों का दरबूज जा रहा था, हमने देखा कौन गोली मारा थूलिया पछाड़ने को, बोला हमने तो आवाज़ ना सुनी गोलियाँ की। मैं भजिया कहते पुलिस वाले मैंने घसीट ले। विपक्ष अपनी राजनीति करने लगे, बोले एक भी पुलिस वाला ना था इस जगह के ऊपर। पुलिस और फौज माई बाप तो होती कौन, भगवान तो होती कौन भाई। आके उन न्यू बेरा पार्टी जगह बहुरा हमला होना ला रहे तो वो कोई ना होने दे। और ना ही इलेक्शन न्यू भी ना कह सकते भाई इलेक्शन का कारण मोदी ने करवा दी। राजनीति की बातों है, मेन तो ये है वह निर्दोष मानस मारे गए। मर्द मानस मार करके लोग इतने बोले जा मोदी तो बता दी, तो कितनी बड़ी बात है। हिंदुओं का एकमात्र देश और इस देश में न्यू बूझ कर तुम हिंदू हो कि ना, हिंदू नाम आते हैं बटाक दे गोली माथा का मैं पेंट तरवाई जा रही है। कितनी बड़ी बात है, कितनी शर्म की बात है। पहले भी हमला करा तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन भाषा समझ में आई कि उसका ना आई। क्यों? क्योंकि थोड़ा करया। सर्जिकल स्ट्राइक का बाद भी ये 3-4 दिन पहले कहा तो उनके पाकिस्तान के सेना प्रमुख का बयान आया था कि इंडिया का कब्जा है, जो कश्मीर के शहर वो छोड़ना होगा। फिर विदेशी प्रवक्ता ने हमारा जो उसने बयानबाजी करी कि अपना काम तो काम रखो, वो हमारा एरिया है, उसने तो माजना तो तड़कर लेवांगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कही है कि जिसने वो काम करा छोड़ना पड़ा भाई। और कश्मीर में शांति लेने का हमारा मकसद है, आतंकवाद खत्म करने का। वो और दर्द होगा न्यू को ना कि भाई डर की कायराना हरकत हम पाछा नट जाएंगे। भाई आज यो राजनीति करने का विषय को ना, एक दूसरा हम कमी काटने का विषय को है ना, सारी राजनीतिक पार्टियां भी और सारे देश के आम मानस ने भी, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश का हो, गुजरात का हो, खड़े का हो, वो तो नहीं लोग मारे गए हैं। कई राज्य के मारे गए, गुजरात के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, हरियाणा का एक का नाम सामने आया है, कुछ और भी आस का हैं। हम तो दुआ कर रहे हैं भाई घायल हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जा और कम से कम लोगों की कैजुअलिटी हो। लेकिन उनका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारने थे, भाग्य लोग उड़े थे, जान बचा कर गए। मेरे बताओ ऐसा इंसिडेंट और की तो आया था, टूरिस्ट टारगेट कित करे थे। हमास आतंकवादी संगठन ने इजराइल के टूरिस्ट प्लेस जो बॉर्डर का नज़दीक लगा था
गोली भटकाई थी, पार्टी चल रही थी, इतने मजे कर रहे थे। इतनी क्रूरता करी लोगों ने, हमास आतंकवादी संगठन ने, कि डेड बॉडी गड्डी में पीछे नग्न अवस्था में लेकर घूम रहे थे, गला काट रहे थे सरियाम। उसके बाद से इजराइल ने इशारा आज बांध दिया, आज का दिन कान पकड़ कर माफी मांगने लग रहा है फिलिस्तीन पूरा का पूरा, और कई झंडे था रहे ये बाढ़ लग जाएंगे। देखिए कश्मीर तक तस्वीरें आगी, मतलब देखो तो मोमबत्ती ठाण लग गए लोग, मोमबत्ती ठाके, और कुछ भी विक्टिम कार्ड भी आने लग जाओ, कुछ सरकार ने दोषी बनाने लग जाएंगे। पर 370 धारा हटने के बाद कश्मीर के लोग अपने आप ने इंडियन समझने लग गए थे, भावना बनने लगी थी। पुणे के सांसद, लोकल सांसद जो अलगाववाद की राजनीति कर रहे हैं, विधायक वहाँ की स्थानीय राजनीतिक पार्टी की डाल के भाई 370 तो हटनी है नहीं, 370 हट जाएगी तो खून की नदियाँ बहेंगी। वो पुणे के तो क्या करते फारूक अब्दुल्ला, लेकिन बही के खून की नदियाँ, शायद वो हिंदुओं की खून की नदियाँ बहेंगी, इस डाल की बात शायद वो इसको लेकर कर रहे हो। पुणे के सांसद हैं 2024 में जीत के आया था, वो बोले ये टूरिस्ट प्लेस जगह जगह बनाए जा रहे हैं ना, इस तो हमारी कल्चरल इन्वेजन है, कल्चर के ऊपर जो जम्मू कश्मीर की कल्चर है उसके ऊपर अटैक हो रहा है। अरे इनकम हो है, टूरिस्ट बर्ड है, पूरी दुनिया के टूरिस्ट आए हैं, तो इससे कल्चर की डर खत्म हो जाएगी। टूरिस्ट तो जाकर वापस आ जाए। और 2-2 महीने जिसके बयान हुए थे लोग हनीमून बनाने जा रहे हैं उसके, वो लोग मारे गए भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं जिसके पूरी जिंदगी नहीं सोचे भाई एक बार तो हम देखो कश्मीर मांड के आएंगा, वह लोग मौत का घाट उतार दिए गए जो पाई पाई जोड़ करके गए थे। कोई बुजुर्ग है, कोई रिटायरमेंट के नज़दीक है, कोई अपनी रिटायरमेंट के बाद प्लान बना रहा है जिंदगी में, जिन्हें एक मकसद कदे थे दिल में पाड़ा था आगे वो घूम के आऊँगा, वो लोग मौत का घाट उतार दिए नाम बूझ के, पैंट उतरवा के। कलमा बोला, कलमा पढ़, कलमा सुना, ये मुसलमान होगा तो कलमा सुना देगा, हिंदू कितना कलमा सुना होगा, उनको कलमा सुना तो कलमा है कहेगा वो पूरा बोला अल्फनामा कितना सुना होगा भाइयों। लेकिन देखो इससे देश में नाम बूझ गए, न्यू सुनिश्चित कर गए भाइयों हिंदू है तो मौत का घाट उतार दिया। इन तो शायद कुछ गलती होगी या फिर उसने रोकने की कोशिश करी होगी। एक मुसलमान भी शाह सरनेम है उसका, सैयद शाह, वो भी मारा गया है। लिस्ट है ये पूरी की पूरी, लिस्ट अपडेट करी जा रही है। दर्द भी है और छो भी है वह लोग मन में। लेफ्टिनेंट विजय नरवाल हरियाणा का, हम तो भाई साहब उसने सही देखांगा क्योंकि लेफ्टिनेंट थे, फौज में थे, कितना आक्रोश हरियाणा के लोग होगा कि भी निर्दोष लोग नियत थे लोगों के ऊपर गोली चलाना और हिंदू टैग के नाम पर गोली चलाना। कि ईब कश्मीर के लोग जो अपना अपने भारतीय मान्य थे वो भारतीय मान्य टल कर देंगे, यो तो डेफिनेटली मकसद था आतंकवादियों का भाई ईब हिंदू कतरा ओढ़ा जानना, कतरान लग जाएंगे कि विजिट करना छोड़ देंगे कि सरकार जब दम भरेगी और आतंकवादियों ने उल्टा टांगेगी, ईब एक्शन लेगी, इजराइल जैसा एक्शन जो इजराइल ने लिया था। आतंकी संगठन सारे के सारे आ गए मैदान में, हमने करा है, लेकिन सब ने बेरा किसने करवाया, पाकिस्तान के इशारे पर बॉर्डर पार तय, चाहे बस स्थानीय लोग आतंकवादी बनाए हो या फिर बॉर्डर तय पार करके आए हो, उनने इस घटना अंजाम दिया है। पाकिस्तान इसमें शामिल है। हॉट टॉक 2-4 दिन तक चल रही थी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके ऊपर, और जो पाकिस्तान का कब्जा में जो कश्मीर है उस टाइम पे मिल्स का था, तो 70-75 हज़ार पाकिस्तान के सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। पाकिस्तान बाद पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जब कारगिल का टाइम में, करीबन जब बांग्लादेश आज़ाद कराया था उस टाइम पर, लेकिन छोड़ दिए वह नहीं लिए गए, यूएन में चला गया नेहरू भी उस टाइम पर, शुरुआत में जब लड़ाई मची, जब भी बहुत मौके गवाए। ये परिस्थिति इसी हो रही है, पाकिस्तान भूखा मरा है, अर्थव्यवस्था डाउन होती जा है, दुश्मन देशों तरह लोन लेके इतना चढ़ गया कि वैसे वो तारना मुश्किल हो गया, गुलाम बनता जा रहा है बड़े बड़े देशों का। तो बड़ा है कि आम लोग में जो पाकिस्तान ने हमारा कश्मीर ऑक्युपाई कर रखा है
वह भी नहीं कहें यार हम इंडिया में होते तो कितने अच्छे होते। वह उड़ाते टूट कहीं अपने देश का साथ आने चाहो है, अभी नहीं तो अपना है, देखो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। इसने इस भावना ने रोकने की कोशिश करी जा रही है कि लोगों में अलगाववाद बना रहे। ये चंद लोग थे आतंकवादी तो अलगाववाद बना कोई ने, और सरकार दम भर लेगी तो भाई देश का खातर जान देने खातर और भी तैयार होंगे लोग, जाएंगे बिल्कुल खौफनाक होकर जाएंगे, बिल्कुल बिना डरे जाएंगे। कितने लोग मारेंगे ये। लेकिन वड़ा की राजनीतिक पार्टी, स्थानीय राजनीतिक पार्टी हमारा लोगों का अखा की रक्षा करें इसका नाम पर, और देश में जो कश्मीर के अलावा जो लोग रह रहे हैं उनका एक दुश्मन की तरह प्रोत्साहित करें, उसने प्रदर्शित करें। वो बल दे हैं आतंकवादियों की सोच ने, सीधी बात तो यह है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, बड़ा दुखी मन हो जाएगा आपको जो तस्वीरें देखोगे। हम दिखा नहीं सकते यार, सरपाटे पड़े हैं, खून बह रहा है, डेड बॉडी, छोटे छोटे बालक, चीख पुकार मची पड़ी है। लोग इन्हों कहे मेरे घर वाले ने बचा लो बचा लो बचा लो, की डर बचा ले यार। आर्मी की टुकड़ी एक बार इन कोई सैनिक इन भाग रहा है, पर पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज के दिन समय की ज़रूरत ये है कि जब बार बार हमले हो रहे हैं, बार बार लोग मारे जा रहे हैं, इतनी कोशिश करने के बाद वहाँ शांति स्थापित हुई थी, लेकिन मकसद अब वही है कि लोगों का मन में भय बना हुआ है, भय बना कर उन्हें उल्टा अलगाववाद का रास्ता पर ले जाना, हमेशा आतंकवादी गतिविधियाँ। कई दशक हो गया हमने, आज़ादी के कुछ दिन बाद ये चीज़ शुरू हुई, कितने निर्दोष लोग मारे गए, कितने हमारे सैनिक शहीद हो गए। आज के दिन भी 2025 में भी सारे देश साथ देने की कह दी। आज मोदी का भी ट्वीट आ गया, ट्रंप भी बोल लिया, पुतिन भी बोल लिया, और जी.डी. वैंस उनको उपराष्ट्रपति आ रहा है उसने भी ट्वीट करा है कि पूरी डालते हैं हम साथ। तो भाई प्रधानमंत्री मोदी को रोक कौन रहा है? कौन गृह मंत्री अमित शाह को रोक रहा है? पहले कहीं इनका चोट घाट मारी पुलवामा हमला होने के बाद, तो मेरे भाई इनकी हिम्मत फेर बन गई। तो भाई आज का दिन समय की ज़रूरत है कि सब एकता का साथ खड़े हों और आवाज़ उठावें भाई अपनी। राजनीति इस मुद्दा बना कर ये ना कहें भाई उड़े मोदी ने किए करे 370 हटा की कया करता शांति होगी, शांति क्यों करो, ये तो मारने से मारने लग रहे हैं। मैं फिर कहूँ हूँ उड़े की बजाय की तय और हो जाता, उड़े की बजाय की तो और हो जाता। मनसूबे किसान पाल रखे हैं वो कितना का के कर दे, लोकल का साथ कुछ हो भी कर दे। हालांकि कोशिश सरकार ने पूरी की पूरी करनी चाहिए, सवाल जवाब तो होने चाहिए, लेकिन रोग जब कटागा जब बात का जवाब दिया जाएगा। चोर ने क्यों मारा? चोर की मां ने मारा भाई, चोर की मां मारती है और चोर पैदा होने बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान तो जवाब देना है और सही रज का जवाब देना है। गोडे टेक का है, माफ़ी मांगा है, बाजा बाजा अंडा है, वो जवाब देने की ज़रूरत है। यूँ कहने लग जाओगे कि भाई वक्फ बोर्ड का सारा देश में विरोध चल रहा था, उस तरफ फोकस हो रहा था, जिसका कारण यो मोदी ने करवा दी, इसे कहने पाओगे, सारी डाल के पाओगे। लेकिन सच्चाई थारा मन भी जानता होगा, मेरा मन भी जाना है। आम देश चाहे कि आज के दिन के अंदर गुस्सा और दर्द है, उसका निजात की डालोगा आप सब ने बेरा है पाकिस्तान को बिल्कुल कड़ा जवाब देना, ताकि आतंकवादी सरगना जो पाकिस्तान की धरती पर पनप फूल रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन में दफन हो जाए। आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइए। बने 27 लोग मारे गए, घायल हैं बड़ी संख्या में। नमस्कार।